नमस्कार किसान भाइयों। दोस्तों जनरली अगर देखा जाए तो किसान भाई गेहूं की फसल इस समय करते हैं और अच्छा उत्पादन भी लेते हैं। जो जानकार किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेता है किसान भाइयों। अब उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए किसान भाइयों हम उसमें फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। स्टार्टिंग में स्प्रे भी करते हैं किसान भाइयों, अगर किसी प्रकार का रोग हमारे गेहूं की फसल में हो तो जिंक सल्फर वगैरह नाइट्रोजन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे गेहूं की फसल में अधिक से अधिक फुटान हो। अब क्या करते हैं किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल लास्ट स्टेज पे है। कुछ कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे बालियाँ निकल रही हो और बालियाँ निकल भी चुकी हो, यानी कि हम कह सकते हैं कुल मिलाकर सेकंड या लास्ट स्टेज पे हमारी गेहूं की फसल इस समय है। अब उस समय हमें क्या करना चाहिए किसान भाइयों कि हमें सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टाइम में अगर हम सावधानियां नहीं रखते किसान भाइयों तो जो हमने पहले स्टार्टिंग में जो मेहनत की है उसका हमें भरपूर फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों, उन्हीं सावधानियों के बारे में बात करेंगे जो हमें रखनी चाहिए लास्ट स्टेज पे। हमें अधिक या फिर अनावश्यक खर्चा लास्ट स्टेज पे नहीं करना है। इसी के साथ भी किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे वीडियो पे पहली दफ़े आए हैं या हमारे चैनल पे पहली दफ़े आए हैं, उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसान भाइयों, और आपका सपोर्ट हमें दीजिए। और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। शुरू करते हैं किसान भाइयों। इस वीडियो में हमने इस वीडियो में 5 ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो गलतियां अगर किसान नहीं करता है तो गेहूं का वो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकता है किसान भाइयों, और अपना खर्चा भी बचा सकता है। नंबर 1 पे किसान भाई हम बात करते हैं कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जब बालियां अच्छी तरह निकल गई हो, मतलब पूरी तरह बालियां निकल गई हो, तो उस समय क्या करते हैं कि वो जो 52-34 आता है एनपीके, उसका स्प्रे अपने गेहूं की फसल में करते हैं। अब या तो वो अपने खुद के हिसाब से करते हैं या फिर किसी की राय से करते हैं, वो जैसे भी करते हैं लेकिन करते हैं। अब किसान भाइयों अगर हम जनरली देखें तो जब हमारे गेहूं की फसल हम कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज पे हो, तो उस समय 52-34 क्या काम करेगा उसका हम आपको बताते हैं। 52-34 में 34% पोटासियम होता है, 52% फास्फोरस होता है। पोटासियम की तो बात समझ में आती है किसान भाई, क्योंकि पोटासियम जनरली हमारे गेहूं की फसल में दाने में चमक बढ़ाने के लिए, उसमें वजन बढ़ाने के लिए, बालियों का बढ़ाव करने के लिए, जड़ जमाव के लिए और तने को मजबूती देने के लिए हम जनरली उसका यूज़ करते हैं। लेकिन फास्फोरस क्या करता है किसान भाइयों, अब लास्ट स्टेज पे फास्फोरस का कोई काम ही नहीं रहता है, तो हमें 52-34 का स्प्रे नहीं करना चाहिए। महंगा भी आपको रहेगा तो आपको 52-34 का स्प्रे नहीं करना चाहिए, वो आपके पैसे वेस्ट होंगे। दूसरी सावधानी की अगर बात करें किसान भाइयों तो वो ये है कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि बोरोन का स्प्रे भी लास्ट स्टेज पे करते हैं। अब बोरोन का अगर हमें कार्य देखें या महत्व उसका देखें किसान भाइयों, तो बोरोन जनरली परागण के लिए जाना जाता है, यानी कि ये उस समय फ़ायदेमंद होता है जिस समय आपके गेहूं में जो गाभा अवस्था में हो, यानी कि जो अंडा बन रहा हो, उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अंडा कब बनता है किसान भाई, जब आपके गेहूं की बालियां पत्तों के अंदर रहती हो, उस समय ये निर्माण होता है। तो उस समय अगर आप बोरोन का स्प्रे करते हैं तो फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद अगर बालियाँ निकल जाती है पूरी कंप्लीट, उस समय अगर आप ये बोरोन का इस्तेमाल करते हो तो उस समय आपके टोटली पैसा वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। तीसरी सावधानी की अगर हम बात करें किसान भाइयों, जब आपके गेहूं में अच्छी तरह बालियाँ निकल चुकी हो, पूरी तरह कंप्लीट बालियाँ निकल चुकी, तो आप जो NPK 0050 आता है उसका स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि उसमें पोटासियम होता है। और पोटासियम का जो खासियत होती है किसान भाइयों, वो तने को मजबूती देना, जड़ों के जमाव के लिए, फल की साइज़ बढ़ाने के लिए, फल में चमक लाने के लिए और फलों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है। संख्या से मुराद ये होता है किसान भाइयों, जब गेहूं की बालियां होती है उसको जो पूरा भराव है उसके लिए पोटासियम जाना जाता है। तो लास्ट स्टेज पे जब आपके गेहूं में बालियां निकल चुके किसान भाइयों, उस समय आप पोटास का इस्तेमाल
कर सकते हो। 52-34 और पोटासियम की अगर हम तुलना करें किसान भाइयों, तो पोटासियम जो 0050 आता है वो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा और 52-34 थोड़ा महंगा मिलेगा। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप 0050 का इस्तेमाल करें, अनावश्यक पैसे ना खर्च करें। अब चौथी सावधानी की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र तो डाल देते हैं, स्प्रे भी कर देते हैं, नाइट्रोजन भी दे देते हैं, स्टार्टिंग में हम अच्छी तरह फर्टिलाइजर डाल के उसमें ग्रोथ भी कर लेते हैं। लेकिन लास्ट स्टेज पे क्या होता है किसान भाइयों, टेम्परेचर हो जाता है ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण पानी की डिमांड हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उस समय हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि अगर हम किसान भाइयों जब टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास रहे या उससे नीचे रहे, तो उस समय अगर हम गेहूं की फसल में 20-25 दिन में पानी देते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर आपका 30, 32, 35 तक जाए तो हमें हर 8वें दिन पानी की आवश्यकता होती है। तो उस समय किसान भाई क्या करते हैं कि वही नियम लेके चलते हैं कि हमें 22 दिन में पानी देना है या 20 दिन में सिंचाई करनी है। अब लास्ट स्टेज पे पानी की आवश्यकता हमारी गेहूं की फसल को ज़्यादा होती है किसान भाइयों। उसके कुछ कारण होते हैं, कारणों में अगर हम पहली बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, धूप खिल जाती है तो ज़मीन का सुखाव ज़्यादा होता है, इस कारण हमें पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, जब गेहूँ में बालियाँ बनने लग जाती है किसान भाइयों, तो बालियाँ या गेहूँ को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो पानी खींचने लग जाता है, उसमें जो गेहूं का विकास होने लग जाता है तो उसको पानी की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों चौथी सावधानी में आपको रखना है कि आपको जब आपके गेहूं में बालियाँ अच्छी तरह निकल गई है तो सिंचाई बराबर करना है, हल्की सिंचाई करना है। क्योंकि अगर आप भर के सिंचाई करोगे किसान भाइयों तो ऊपर वजन हो जाएगा, क्योंकि बालियों में दाना पड़ने लग जाता तो ऊपर वजन हो जाएगा, और जब हवाएं चलेगी आपका गेहूँ गिर जाएगा, और जब गेहूँ गिर जाएगा किसान भाइयों तो आपको प्रोडक्शन बहुत ही कम मिलेगा। तो चौथी इस बात को आपको ध्यान रखना है, हल्की सिंचाई करना है, आपके गेहूँ के प्लांट में नमी को आपको बनाए रखना है। इतनी ज़्यादा भी आप भर के सिंचाई ना करिए कि गिरे, तो आपको नमी और सिंचाई का अच्छी तरह ध्यान रखना है किसान भाई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लास्ट में उत्पादन बढ़ाने का। अब किसान भाइयों पांचवी अगर सावधानी की बात करें हम किसान भाइयों, तो जनरली देखा गया है कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जब हमारे गेहूं की फसल में जो बालियां निकलने वाली हो या फिर निकल चुकी हो, तो उस समय भी क्या करते हैं कि यूरिया छींटा विधि से भी कुछ लोग डालते हैं और कुछ स्प्रे भी करते हैं। टोटल वेस्ट है किसान भाइयों, उस समय यूरिया का कोई काम नहीं रहता। अगर उस समय आप यूरिया डालते हो तो आपके गेहूं की जो लेंथ है या फिर उसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ेगी, लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी किसान भाइयों, तो गेहूं में गिरने की समस्या ज़्यादा आएगी। तो आपको गेहूं में बालियां निकलते समय या निकलने के बाद यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। यूरिया अगर आप प्रयोग करते हैं किसान भाइयों पहले दूसरे पानी यानी 50 दिन से पहले पहले ही आपको यूरिया का प्रयोग करना है। एक किसान भाइयों आपको ये भी सावधानी रखनी है कि कुछ वेराइटियाँ ऐसी होती है कि जिनकी लेंथ कुछ ज़्यादा होती है, तो उनकी लेंथ को अगर आपको रोकना है और आपको मतलब आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा जा रहा है लेंथ, तो उसमें आप लियोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। जब आप लियोसिन का स्प्रे करोगे किसान भाई तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब ग्रोथ रुकेगी तो दाना अच्छा बढ़ेगा, चमकदार बढ़ेगा, वजनदार बढ़ेगा। ये एक चीज़ आप कर सकते हो लास्ट के टाइम में। बाकी अनावश्यक आपको कोई खर्चा नहीं करना है, कोई स्प्रे नहीं करना है किसान भाइयों। जो खर्चा आपको करना है वो 50 दिन से पहले पहले करना है। 50 दिन के बाद में अगर आप कुछ करते हो किसान भाइयों तो वो है कि जैसे आपके मतलब बालियाँ बन रही हो या दाना बन रहा हो तो उस समय आप 52-34 का स्प्रे कर सकते हो। जब बालियाँ निकल चुकी हो पूरी तरह तो उस समय आपको किसान भाइयों 0050 का स्प्रे करना है। इसके अलावा आपको कोई खर्चा नहीं करना है। हाँ, जब बालियाँ आपकी निकल रही हो उस समय अगर आपके गेहूँ के पौधे या पत्ते में किसी प्रकार का इंसेक्ट हो या फिर फंगस हो तो उस समय आप फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हो। जब अच्छी तरह बालियाँ निकल गई हो किसान भाई, उसमें दाने का भराव हो रहा हो, उस समय ज़्यादातर ये दिक्कतें नहीं आती। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी किसान भाइयों, और अगर इससे अच्छी राय भी आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें किया करो किसान भाइयों, ताकि हम अगली वीडियो में उसको किसान भाइयों को बताएं। ठीक है किसान भाइयों, इसमें इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।